स्वाद के पिच पर अब लगेगा द फूड कोर्ट का चौका। द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट, द टेस्ट ऑफ लखनऊ। अब लखनऊ जाने की जरूरत नहीं, सिवान में लग्जरी एंड टेस्ट का परफेक्ट कॉम्बो। द फूड कोर्ट, जूनापुर हॉस्पिटल रोड, बाईपास रोड, सिवान। इंडियन थाली, चाइनीज स्नैक्स, वेज एंड नॉन वेज, डिलीशियस फूड आइटम्स। तो अपने स्पेशल दिन को स्पेशल फील कराएं। द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट से आप कर सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर भी। फॉर बुकिंग कॉल 7766964414। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। हम लोग हर दिन नए नए मुद्दे पे बात करते हैं और नए नए टॉपिक उठाकर उस समस्याओं को जानते हैं और समस्याओं को खत्म करने का एक लोगों से अपील करते हैं। और बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे प्रत्याशियों से, बहुत सारे एक मोटिवेशनल स्पीकर से या डॉक्टर से, इंजीनियर से, बिजनेसमैन से या तमाम ऐसे लोग होते हैं जिनसे मुलाकात करते हैं और ये जानने का कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी हमारा जो चल रहा है आगे कैसे बढ़े और किस तरह से कोई भी इंसान अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़े। और न्यूज़ के माध्यम से, मोटिवेशन के माध्यम से तमाम तरह का खबर आप सभी के सामने हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। आज हमारी मुलाकात हुई है एक शख्स से जो कि अपने समाज में, अपने जीवन में, अपने जनता के बीच, अपने परिवार के बीच और अपने सामाजिक चीज़ों के लेकर हमेशा नया काम करते नज़र आ रहे हैं आज तक। जेडे इस्लामिया कॉलेज के ये इंग्लिश डिपार्टमेंट में फैकल्टी के तौर पे प्रस्तुत हैं और इन्होंने काफ़ी सालों से उस क्षेत्र में इंग्लिश की दौर में, यानी कि इंग्लिश का जो भाषा है, लैंग्वेज है, उस पर उन्होंने काम किया और छात्रों और छात्राओं को बेहतर नॉलेज देने का इन्होंने बेहतर काम किया। आज हमारी इनसे मुलाकात हुई है। आज हम जानेंगे कि आज जो परिवेश है, आज जो समावेश है, जो माहौल है, उस माहौल के बारे में जानेंगे और इंग्लिश का आजकल जितना डिमांडेबल होते आ रहा है उस चीज़ पे बात करेंगे। और सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। स्वागत है सर हमारे चैनल पे। आपको भी मैं अपने माध्यम से, आपके माध्यम से मैं आपके चैनल के द्वारा जो लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, मैं सबको अपने स्तर से सैल्यूट करता हूं और ये भी आशा करता हूं कि आपके चैनल से मैं जो कुछ कह रहा हूं वो विद्यार्थियों के पास पहुंचे और विद्यार्थी हमारे बातों से कम स्कूल अवेयर हों और जाने। सर, जैसा कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक जेडे इस्लामिया कॉलेज के फैकल्टी के तौर पे रहे हैं और कहीं ना कहीं आप समाज के हित के लिए काम किए हैं। अभी जो दौर चल रहा है, यानी कि इंग्लिश स्पोकन एक वेरिएबल, डिमांडेबल, ट्रेंडिंग चीज़ें आ रही है और एक कहा जाए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट दिस लाइफ, यानी कि ये लाइफ जो है हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए, मैंने हमारे जो परिवार, पूरा समाज परिवार है, वो समाज के लिए एक इंग्लिश इम्पोर्टेंट हो चुका है, स्पोकन इम्पोर्टेंट हो चुका है, यानी कि एक लैंग्वेज इस दौर में इतना सम्मिलित हो चुका है कि समाज इसको जानना चाहती है। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, कहने के लिए तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ। और मैं ये बता दूं कि मैं आज लगभग 40 वर्षों से इस अध्ययन और अध्यापन से जुड़ा हुआ हूँ एंड आई नो द बेसिक्स ऑफ ऑल द थिंग्स। वट एवर यू वांट फ्रॉम मी, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग दैट द एजुकेशन सिस्टम विच इज प्रीवेलेंट नाउअडेज इज बिकमिंग टू मच फॉल्टी। आजकल जो शिक्षा प्रणाली है और शिक्षा दी जा रही है वो आजकल बेहद खराब हो चुकी है। आजकल तो अच्छे शिक्षकों का अभाव सा हो गया है। अच्छा। अच्छे शिक्षक नहीं रह गए हैं और जो शिक्षक आ भी रहे हैं उनको इवन अल्फाबेट का भी ज्ञान नहीं है और पढ़ाने में सरकार उनकी बहाली करते रही है। वो शिक्षक अगर विद्यालयों में जाते हैं और उनका एम्प्लॉयमेंट होता है तो वे जब खुद ही नहीं जानते हैं तो विद्यार्थी को क्या पढ़ाएंगे? आप इस चीज़ को जानते हैं ना? जी। हाँ, तो कम से कम सरकार को भी चाहिए कि वैसे शिक्षक विद्यालयों में और कॉलेज में जाएं जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा हो, जिनके पास अच्छा नॉलेज हो, उनका सिलेक्शन सरकार करे, न कि पैसे लेकर के सरकार उनको बहाली करे और वे लोग जाकर के सरकार वैसे टीचर विद्यार्थियों के करियर से खिलवाड़ करें। अच्छा, एक चीज़ सर आप कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं हो पा रहा है, सही तरीके से सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। आपने अच्छा कहा, लेकिन एक चीज़ और कहूँगा कि आजकल जो ट्रेंडिंग आ रहा है एजुकेशन
बेस पे एक बिजनेस एस्टेब्लिश लोग कर रहे हैं। इस पे एक दौर आ गया है कि अब एजुकेशन को लोग बिजनेस बनाते नज़र आ रहे हैं। पहले के ज़माने में गुरुकुल जो छात्र छात्राएं गुरु को गुरु मानते थे, आजकल एक बिजनेसमैन हो गया कि जो सर आ रहे हैं, जो टीचर आ रहे हैं, कहने का ये बिजनेसमैन के हिसाब से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस दौर में अपने को शामिल कर रहे हैं। देखिए, आपकी बात सही है। आजकल शिक्षा का कमर्शियलाइजेशन हो चुका है। आज जो पढ़ाई लिखाई हो रही है, विद्यार्थी जो जिस शिक्षण संस्थान में एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जाता है वो तो पढ़ने के लिए तो जाता ही है, साथ साथ में शिक्षक उसको पढ़ने के नाम पर पढ़ाना नहीं चाहते हैं। शिक्षक भी दूर रहना चाहते हैं। पैसे से उनको मतलब है, पैसा मिल गया काम निकल गया। विद्यार्थी जो है आजकल, आज देखिए आजकल कॉलेज और स्कूल दोनों में कोविड-19 के चलते शिक्षण संस्थाएं या तो बंद रही हुई हैं या एकेडमिक जो कार्य रहे हुए एक्टिविटीज रहे वो डिस्टर्ब हुए हैं। तत्काल में मैं इस चीज़ को मैं आपके सामने उठाना चाहूँगा और मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आजकल देखिए बहुत सारे जगहों पर कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। विद्यार्थी उसमें जाता है, भीड़ लगी हुई रहती है, शिक्षक उसे पढ़ाते हैं, हाथों में माइक है, विद्यार्थी को कोच करते हैं, विद्यार्थी को परसुएड करते हैं, विद्यार्थियों को टेम्प्ट करते हैं, विद्यार्थी को ऊ करते हैं और विद्यार्थी उन्हीं टीचरों के पास जाता है जो खास करके मदारी छाप है, जो डमरू बजा करके विद्यार्थियों को पटा लेते हैं और उन्हें पढ़ाई के नाम पर गलत और अश्लील शिक्षा देते हैं। उन्हीं शिक्षकों के पास आजकल भीड़ है। वैसे शिक्षक जो एक्सपर्ट हैं, जो स्पेशल हैं, स्पेशलाइज्ड हैं, उनके पास कोई भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए नहीं जाता है। और आज ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो हैं मशरूम की तरफ बढ़ रही हैं। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौक पर, हर चौराहे पर आप देखिए कि एक से बढ़कर एक इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं। बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, उसमें टीचर का नाम लिखा हुआ है, फला सर, ठिकाना सर, क्या सर, क्या सर। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका जो नाम है, अगर हम टीचर के साथ में सर नहीं लगाएंगे तो क्या हमारा विद्यार्थी सर हमको नहीं कहेगा? आप वैसे अपने को बनाते नहीं हो तो टीचर आपको प्रेस्टीज क्यों देगा, रेस्पेक्ट क्यों करेगा? आपको तो बस उसको तो सिर्फ पैसे से मतलब है और आपको वहाँ पर जाने तो शिक्षक भी अपना पैसा लेकर काम कर देता है और विद्यार्थी पैसा दे करके अपना काम कर लेता है। तो ना टीचर विद्यार्थी को रिस्पेक्ट करता है, और विद्यार्थी शिक्षक का रिस्पेक्ट करता है। इसलिए जिस गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के बारे में आप टॉक कर रहे थे, एक्चुअली दिस इज टोटली वैनिशिंग नाउअडेज। दोज इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर फ्लोरिशिंग हियर एंड देयर, दे आर फॉर नेमसेक, दे आर नॉट डूइंग वेल एनीवेयर। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर रिपोर्टर हैं, आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप रिपोर्टिंग का काम करते हैं, तो आप कृपया जाकर के उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के जो उसके संचालक हैं, उनके टीचर्स हैं, आप उनसे बात क्यों नहीं करते हैं? उनको देखिए वो क्या पढ़ा रहे हैं, आप उनकी बातों को तो रिपोर्टिंग करते ही नहीं हैं। तो आपको तो भी रिपोर्टिंग करना चाहिए। आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है, क्योंकि आप रिपोर्टर हैं, प्रेस से जुड़े हुए हैं, जनता की समस्याओं को उठाना आपका काम होता है, शिक्षकों की समस्याओं को उठाना आपका काम होता है और पढ़ाई लिखाई किस तरह की हो रही है उससे भी आपका लेना देना होता है। क्योंकि सामाजिक स्तर पर आप जुड़े हुए हैं, तो कम से कम आप भी उस चीज़ को शिक्षकों के पास जाकर के भी उठाइए कि भाई आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हो रही है, क्या पढ़ा रहे हैं, उसको आप फ्लैश करें और जनता को दिखाएं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, एक जो इम्पोर्टेंट बात है, जो हालांकि मैं कहना नहीं चाहूँगा, मैं शिक्षक हूँ जी, और खास करके आजकल जो गार्जियंस अपने बेटियों को और बेटों को पढ़ने के लिए टीचर्स के पास भेज देते हैं, कोचिंग संस्थाओं में भेज देते हैं, तो गार्जियन को ये भी पता नहीं होता है कि हमारी बेटी और हमारा बेटा किस टीचर के पास जा रहा है, उस टीचर का क्या नाम है, क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, क्या उसका अपना अंडरस्टैंडिंग है, क्या उसके पास इनपुट्स हैं, ये तो कोई पूछता नहीं है, मगर अपने बेटी और बेटियों को भेज देता है पढ़ाने के लिए। तो जब जानता ही नहीं है तो वहाँ पर गार्जियन का काम क्या हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ पैसा दे करके वहाँ पर उसको टीचर से अपना काम निपटा लेना। वैसे अगर गार्जियन अगर ये इंटरेस्टेड हो, जानना चाहे कि हमारा बेटा और बेटी अगर पढ़ने के लिए जा रहा है, तो क्या हमारा जिसके पास हम जा रहे हैं तो क्या टीचर एक्सपर्ट है कि नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं वो अच्छी तरह से हम पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्या उसके पास अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, क्या उसके पास डेप्थ ऑफ नॉलेज है कि नहीं, क्या उसके पास कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन है कि नहीं, एक्सेट्रा। यहाँ पर तो आप देखिए, आप सिवान में
सिवान की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि पूरे बिहार में जाइए और आपके सराउंडिंग एरियाज में जाइए, टीचर का होर्डिंग लगा हुआ है, उसमें टीचर का नाम लिखा हुआ है, सर लिखा हुआ है, और उस पर लिखा हुआ है, कोई लिखता है इंजीनियर फला कुमार, कोई लिखता है ये आपको कि दैट इज आपको उसका एक डॉक्टर इंजीनियर आपको परसुइंग PhD एक्सेट्रा लिख रहा है, तो वहाँ पर बहुत बड़ा सारा चीज अपने नाम के पर एडजेक्टिव जोड़ दे रहा है। तो क्या उसके पास ये क्वालिफिकेशन है? क्या वो उसका प्रेडिसेसर है? क्या उसका पूर्वज है? क्या उसका वो सब कुछ है जो अपने बैनर पर, अपने पोस्टर पर, या जो आपको पैम्पलेट्स बनवा कर लिखता है, भेजता है, तो क्या वो सही रूप में वैसा एकेडमिशियन है? यानी कहा जाए कि आपके बातों से ऐसा मतलब लग रहा है कि आपने रियलाइज़ किया है, सिवान सिटी में हम लोग हैं तो यहाँ पे आप रियलाइज़ किए हैं कि बहुत सारे टीचर जो हैं वो अनलीगल तरीके से काम कर रहे हैं। ये मैं इलीगल की बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, शिक्षा तो आपको कमर्शलाइज हो चुकी है, जैसा आपने कहा, और आप देख ही रहे हैं, सारे लोग जानते हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं सारे लोग जानते हैं कि आजकल की शिक्षण संस्थाएं जो हैं या टीचर जो है वो कमर्शलाइज हो चुका है। उसको पैसे से मतलब है, एजुकेशन उससे मतलब नहीं है। नहीं, एजुकेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, मनी मैटर्स। उसको सिर्फ पैसे चाहिए। क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, क्या हमें देना चाहिए, उसका ABCD उसको मालूम है या नहीं। जो रट लिया है, पढ़ा रहा है, उसके बाद उसको पूछिए कि एक्स्ट्रा क्या तुम्हारे पास नॉलेज है कि नहीं। जब वो कह रहा है कि हम इंजीनियर बना देंगे, किसी को कहता है को डॉक्टर बना देंगे, तो क्या अपने को डॉक्टर बना सका है कि नहीं? वो तो पहले अपन देखे। आप कहीं अगर कहते हो कि मैं रोशनी फैलाऊंगा, तो क्या आप ये सोचते हो कि मैं पहले अपने घर में नहीं फैलाऊं, बाहर ही फैला दूं? तो टीचर वो जो है अपना डिग्री डिप्लोमा लेकर के जो पर बैठा हुआ है, कह रहा कि हम ये है वो फला है ठिकाना है, तो क्या वो पूछता है कि हम अपने घर के लोगों को क्या ऐसा बना चुके हैं, बनाए हैं, या हम जो है जो हम लिखे हुए PhD लिखे हुए हैं, इंजीनियर लिखे हुए हैं, क्या हम वैसा है कि नहीं? हमारी डिग्री है फेक। सरकार तो देखिए ना, अभी बहाली कितनी हुई है, अभी तो सरकार जितने लोगों की बहाली कर रही है उसमें कितने लोग फेक निकलेंगे पता नहीं। और ये फेक का ही जमाना है, सर्टिफिकेट कहीं से बन जाते हैं, है ना। इस फेक में ये फेक एक इंडस्ट्री बन गई है, ये कमर्शलाइज हो चुकी है। जो लोग सर्टिफिकेट ले आए, अच्छा नंबर ले आए, उनकी नौकरी हो गई, लेकिन जो मेरिट से पास हुए हैं उनका कोई ठिकाना ही नहीं है, उनको कोई पूछता ही नहीं है, उनको कोई जाने वाला पूछने वाला नहीं कि भाई आप बड़े अच्छे आदमी हो, आप तजुर्बेकार हो, आपके पास डिग्री है और आपके पास डेप्थ है, इनपुट्स है, फीडबैक भी आपका अच्छा है, तो आप क्यों नहीं, आपकी नौकरी क्यों नहीं लगी? तू कहते भाई मैं क्या करूं, सरकार की जैसी मर्जी। और कम नंबर ले आने वाला आदमी जो है कहीं रिजर्वेशन में चला जा रहा है, कहीं ऐसा हो रहा है कि कहीं दूसरे से डिग्री बनवा ली हो, एकदम 99% उसको रिजल्ट आ गया हो, उसकी नौकरी लग गई हो, और वैसे लोग जो अच्छे डेप्थ वाले हैं वो बेकार पड़े हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे बात करने के लिए। तो साथियों, आपने देखा कि आज हम जिस शख्स से मुलाकात किए, इनका गुस्सा, इनका जो लहजा है जायज़ है, क्योंकि इन्होंने रियलाइज़ किया हुआ है, हम लोग भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो आजकल के जो इंस्टीट्यूशन जो सेंटर खुल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे आने वाले जनरेशन के लिए सही मायने में सही नहीं हो पा रहा है, सही साबित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट खुलते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट्स खुलते हैं, लेकिन सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं उनका बिजनेस एक आइडिया हो गया है, और बिजनेस आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए वो एजुकेशन को अपना एक धरना बना चुके हैं और इस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को देखें, और हमारे साथ जुड़े हुए थे JD इस्लामिया कॉलेज के एज ए फैकल्टी इंग्लिश टीचर, और अपना नाम सर? RS पांडे जी सर। और आप रहने वाले कहाँ हैं सर? हम सिवान के ही प्रॉपर रहने वाले हैं। प्रॉपर रहने वाले हैं। पैतृक स्थान आपका कहाँ है? हमारा तो पैतृक स्थान आपको हरदिया होता है। अच्छा। लेकिन हम लोग बहुत पहले से यहाँ पर सिवान में राजवंशी नगर में बसे हुए हैं। राजवंशी में? जी हाँ। और मैं बता दूं कि मैं बहुत दिनों से इस शिक्षा से ही जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा पर्पस और मेरा इंटेंशन रहता है विद्यार्थियों की सेवा करना। वैसे विद्यार्थी जो गरीब तबके के हैं, मैं बार बार कहता रहा हूँ कि गरीब जो तबके के विद्यार्थी जो हैं, जो खास करके ऐसे समाज से आते हैं जिनके पास अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है, बेचारे गरीब हैं और मनीलेस हैं, वैसे विद्यार्थी जो समाज में अगर आगे आकर के किसी शिक्षक के माध्यम से बढ़ करके चले जाते हैं ऊपर, उसमें शिक्षक का सबसे बड़ा एक प्रीडोमिनेट एक स्टेटस हुआ करता है। तो मैं चाहूँगा कि वैसे विद्यार्थी जो कम से कम गरीब हों,
शिक्षक अगर पढ़ा रहे हो तो उनको प्रायोरिटी दें, उनको आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि हमारे गरीब तबके के लोग जो है समाज में अच्छा कर सके और उनका नाम रोशन हो सके। वैसे ही टीचर आगे बढ़ पाते हैं, उन्हीं का नाम रोशन होता है जो टीचर अपने ऐसे गरीब विद्यार्थी को सहयोग दे करके, उनको सपोर्ट करके, आगे उनके बेस को मजबूत करके समाज में अच्छा उठाते हैं। अगर किसी दिन वो अच्छे बन गए तो वो विद्यार्थी जो है, जो अगर किसी ऑफिसर के पद पर अगर आसीन हुआ हो तो भी थैंक्स बोलता है और समाज में उसका भी स्टेटस बढ़ता है और टीचर का भी स्टेटस। धन्यवाद, थैंक यू सर। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो देखें और हम लोग बात कर रहे थे शिक्षा के मुद्दे पे। थैंक यू।